अस्सलाम वालेकुम। मारूफ हाउसिंग सोसाइटी का नक्शा लॉन्च करने की तकरीब और उसमें तोइन अमेज़ लहजा, तुंदो तेज़ जुमले, तंजिया अंदाज, ये सब कुछ क्या हुआ, इस वीडियो में इसका हम मुकम्मल जायज़ा लेंगे। MZS TV सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। जी दोस्तों, मेरा नाम कामरान खान है और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब वीलॉग। मैं आज एक ऐसी वीडियो लाया हूँ कि जो मेरी ज़िंदगी के तल्ख़ तरीन लम्हे की वीडियो है, और ये सिर्फ तन्हा मेरे लिए नहीं बल्कि जो वहाँ पे कमोबेश 150 लोग थे या 100 लोग थे। किंगडम वैली इस्लामाबाद ने मैरियट इस्लामाबाद में एक तकरीब मुनक्कद की और उस तकरीब में अपने सेल्स पार्टनर को बुलाया और वहाँ पे नक्शा लॉन्च करने का एक फंक्शन कह के तमाम सेल्स पार्टनर को बुलाया गया। जब सेल्स पार्टनर वहाँ पे पहुँचे तो किंगडम वैली ने उनमें से चंद एक आध बंदे को या दो बंदों को स्टेज पे बुलाया जो सही करके किंगडम वैली को पॉलिश कर सकते थे अच्छे तरीके से। और उसके बाद जो चीफ गेस्ट थे इस तकरीब के, मारूफ क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक साहब, वो आए। उन्होंने आके थोड़ा बहुत अपने चेयरमैन को पॉलिश किया और उसके बाद चेयरमैन साहब खुद आ गए। अब चेयरमैन साहब जब खुद आए तो ये इस तकरीब में जो उनके अलावा 2-3 लोग बोले थे तो उनका टाइम 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट का था। चेयरमैन साहब ने तकरीबन 45 से 50 मिनट तक बात की और इन 45 से 50 मिनटों में चेयरमैन साहब जो कह रहे थे उसका अंदाज़ा मुझे इस तरह हुआ कि ग़ुलाम हुसैन शायद किंगडम वैली की नाकामी या अपनी नाकाम पॉलिसियों का ज़िम्मेदार प्रॉपर्टी डीलर्स को ठहरा रहे थे या अपने सेल्स पार्टनर को ठहरा रहे थे। उन्होंने जहां तुंदो तेज़ जुमलों में बातें की, तंजिया अंदाज में बातें की, तंज किया, वहीं उन्होंने बराह रास्त थ्रेट भी दिया कि हम आपके क्लाइंट्स के साथ बाकायदा राब्ते में, और हम जानते हैं कि क्लाइंट का रास्ता कैसे रोका जा रहा है। यहाँ कहीं ना कहीं इन जुमलों में उनकी बेबसी भी हमें नज़र आई, और उनकी बेबसी यही थी कि वो एक तरफ नक्शा तो लॉन्च कर रहे थे लेकिन नक्शे की तफसीलात के लिए वो दोबारा से टाइम दे रहे थे कि आपने हमारी साइट पे आना है। आज सिर्फ एक सरसरी तकरीब हुई है, ग्लैम्पस हुआ है, मतलब 3D शो किया है, और अभी जो है 7 बजे के बाद आपको बाकायदा से अपने प्लॉट्स नंबर नक्शे पे लगे हुए नज़र आने स्टार्ट हो जाए। इस तकरीब के अंदर तकरीबन 50 मिनट तक कभी उन्होंने गिले शिकवे किए, कभी उन्होंने बराह रास्त तंज किया, कभी 2 टोक अल्फाज में उन्होंने थ्रेट किया और कभी वार्निंग दी, और यही कहा कि इससे पहले जो कुछ किंगडम वैली में हुआ उसका जिम्मेदार किंगडम वैली का सेल पार्टनर या डीलर है। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि 50% डेवलपमेंट चार्जेस देने वाले जो लोग हैं, आज आप लोग अनाउंस करो, ये खाने की बड़ी खूबसूरत खुशबू आ रही है और इसको खाओ और उसके बाद जाओ जाकर अपने लोगों को 50% जिन लोगों ने डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं वो आए किंगडम वैली में आके मकान बनाएं। उन्होंने कहा कि अब सवाल करने की मेरी बारी है और डेली मैं आपसे सवाल किया करूँगा। लेकिन किंगडम वैली के ऑनर जिस तरह से जिन चीज़ों पर सवाल कर रहे हैं, उन्होंने मेरे ख्याल में अभी तक प्रॉपर्टी डीलर्स और क्लाइंट्स के बैठ के जवाबों को सोचा ही नहीं है और उन सवालों का जवाब नहीं दे रहे जो सवाल साल 2017 से लेके आज तक उनकी नाकामियों की रुदात सुना रहे और किंगडम वैली की नाकामी की कथ्या सुना रहे हैं। आज भी ग़ुलाम हुसैन शायद उसी अंदाज में बोलते हैं और जिसके पास हैं उसी के हैं ग़ुलाम हुसैन शायद आज भी। यानी कि आज भी किंगडम वैली एक टीम नहीं बनी, एक मैनेजमेंट नहीं बनी, किंगडम वैली एक अथॉरिटी नहीं बनी, एक सोसाइटी नहीं बनी। बस कल भी किंगडम वैली को इसी तरह वन मैन शो देखा था और आज भी किंगडम वैली इसी तरह मैनेजमेंट वन मैन शो ही है। यानी कि जहाँ ग़ुलाम हुसैन शायद हैं वहाँ वो जो मुंह से निकालें वो पॉलिसी है, बाकी इसके अलावा कोई पॉलिसी नहीं। नक्शा लॉन्च करने की इस तकरीब में एक 3D के कुछ मनाजर दिखाए गए और उसके बाद बताया गया कि आप जो जितने भी
वहाँ पे प्लॉट्स हैं, बैलेटेड हुए हैं, वो नक्शे पे आ जाएंगे, ऑनलाइन आपको वेबसाइट पे नज़र आ जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से उसके बाद मुतअद्दिद कॉल्स हमें मौसूल हुई और बहुत सारे लोगों के प्लॉट नंबर जो बैलेटेड है वो अभी तक नक्शे पे नज़र नहीं आ रहे। हाँ, हो सकता है पहली मरतबा नक्शा बना है, थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, हम ये नहीं कहते, 10 दिन 15 दिन महीना टाइम लग सकता है। हम फिर भी अपने क्लाइंट्स को कहेंगे, दूसरे लोगों को भी कहेंगे कि सब्र करें। जहाँ हमने इतने साल बगैर नक्शे के गुजारे, वहाँ पर 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना हमें मज़ीद वेट कर लेना चाहिए कि बैलेट हुए प्लाट उसके ऊपर आ जाए। लेकिन अलमिया तो ये है कि गुलाम हुसैन शाहिद साहब ने अपने सेल पार्टनर्स के साथ बैठे बगैर डेवलपमेंट चार्जेस का ऐलान किया और उन डेवलपमेंट चार्जेस में आड़ती को रखा और आड़ती की रकम, कंसेशन की रकम, डीलर की रकम अगर निकालें तो वो डेवलपमेंट चार्जेस टोटल बनते हैं 4.5 से 5 लाख रुपये। मेरा कोई भी क्लाइंट क्यों 9,75,000 रुपया डेवलपमेंट चार्जेस देगा, जबकि सोसाइटी को उसमें से 5 लाख रुपया मौसूल होगा, बाकी उसके पैसे आड़ती, प्रॉपर्टी डीलर और सारे 70 लोगों में तकसीम होंगे। फाइल में तकसीम हुए, सारी सोसाइटीज़ में हुए, बिल्कुल ठीक हुआ। लेकिन डेवलपमेंट में पैसे अगर सबसे ज़्यादा आड़ती लेके जा रहा है तो फिर डेवलपमेंट चार्जेस हम क्यों जमा करवाएंगे? मेरे क्लाइंट्स डेवलपमेंट चार्जेस क्यों जमा करवाएंगे? सबसे पहले गुलाम हुसैन शाहिद इस बात का जवाब दें। नंबर 2, नक्शा तो लॉन्च कर दिया गया, आहिस्ता आहिस्ता किंगडम वैली बाकी भी तमाम अपनी जो खामियां हैं उन्हें दूर करेगा और जो उनका आगे मज़ीद NOC आना है वो भी इंशाल्लाह एक दिन होगा, ज़रूर किंगडम वैली NOC भी लॉन्च करेगा। लेकिन ये जो नए प्लॉट्स, पोजेशनल प्लॉट्स दिए जा रहे हैं, इन पोजेशनल प्लॉट्स की प्राइस क्या रखी गई है और क्या इन पोजेशनल प्लॉट्स के रूल्स और रेगुलेशन क्या रखे गए हैं? अगर दोबारा से एक पोजेशनल प्लॉट वहाँ पे 20 लाख रुपए का या 22 लाख रुपए का लॉन्च किया जा रहा है, 10% या 20% या 25% अमाउंट लेके बाकी अमाउंट किस्तों में दी जा रही है, तो उसके बजाय मैं कहता हूँ कि आप किस्तों के ऊपर जो इजाफी वसूल करते हैं, जो 7 बंदों को बीच में से कमीशन देते हैं, उस सब को निकालें। वो जो लोगों को देते हैं उन सब को निकालें, क्लाइंट के पास पहुँचे। मैं उठाऊंगा, मुझे कम पैसे मिले तब भी मैं उठाऊंगा, लेकिन 7 बंदों का आड़ती समेत हिस्सा निकालें और वहाँ के बाकब्जा प्लाट का 15 लाख रुपए कीमत रखें। तो हम बाकब्जा 1 डे पेमेंट, हर क्लाइंट मेरा 15 लाख रुपए का प्लाट उसी दिन रेडी कैश 15 लाख रुपया दे के ट्रांसफ़र करवाएगा। किस्तों में किंगडम वैली में फंसना, यानी कि आए जी अब हमने पोजेशन प्लाट लॉन्च कर लिए हैं, दोबारा से किस्तों में फंस जाएं, दोबारा से आज हमें डाउन पेमेंट दें और कल आपकी डाउन पेमेंट नसफ हो जाए, ये नहीं होगा। जिस तरह किंगडम वैली के मालिक वहाँ पे बात कर रहे थे, चेयरमैन किंगडम ग्रुप वहाँ पे बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि मेरी 9,75,000 वाली फाइल और मेरी सोसाइटी, मेरी डेवलपमेंट, मेरा फलां। लेकिन उन्हें ये पता है कि 9,75,000 रुपये वाली फाइल में अगर 9,75,000 रुपया पड़ा है, 3 लाख रुपए की भी वो फाइल बेच रहे हैं, वो नहीं निकल रही। बार बार एक बात कहते हैं, गुलाम हुसैन शाहिद साहब के साथ एक पॉलिसी मीटिंग होनी चाहिए, उसके अंदर पॉलिसी बैठ के पेपरों पे लिखी जानी चाहिए। या किंगडम वैली हमें पॉलिसी को लिख के दे दे या हमारे साथ बैठ के पॉलिसी मुरतब कर ले। 5 मरले की ट्रांसफ़र फीस 25,000 रुपया, 25,000 रुपये आप ट्रांसफ़र फीस 5 मरले की रख रहे हैं, जहाँ पे फाइल लोगों ने टोटल 30,000 रुपये की ली है। भाई आपने रीसेल मार्केट को अगर उठाना है तो ये इतनी 25,000 रुपये फीस रखने की क्या ज़रूरत है? 5 मरले की 10,000 रुपये आप फीस रखें, 2,000 रुपया फी मरला ट्रांसफ़र फी रखें, ताकि हाथों हाथ एक बंदा फाइल खरीदे, दूसरा। सबसे अहम बात है कि मर्जिंग खोलें, लेकिन वो मर्जिंग नहीं कि आप लाख रुपया मर्ज करवा लें जी, आपको 70,000 रुपया मिलेंगे, ये 7 मरले की फाइल जो बिकी नहीं है। ये घर से मर्जिंग फॉर्म ला के मत आड़ती वाला काम ना करें। मर्जिंग वो वाली खेलें कि इस बंदे के, एक बंदे के पास अगर 4 फाइल्स हैं तो वो 4 एक फाइल में मर्ज करवा सकता है, लेकिन इतने % उसके काटे जाएंगे, 25%, 30%, 35% काटे जाएंगे, सोसाइटी काटेगी। और 4 एक में मर्ज करवा ले, 3 है वो एक में मर्ज करवा ले, एग्जेक्टिव वाले एग्जेक्टिव में मर्ज करवा ले, जर्नल वाले जर्नल में मर्ज करवा ले। इस तरह हर एक पॉलिसी बनाए ना, जितनी आपने फाइलें बेची हैं उसके मुताबिक बाकायदा आपकी पॉलिसी बननी चाहिए।
हम जब मर्जिंग की बात करते हैं, अगले दिन उनका आड़ती फार्म लेके आ जाता है, वो कहता है जी आओ जी ये लाख रुपए का फार्म है, आपको 70,000 रुपये में मिलेगा, क्लाइंट का 75,000 रुपये का एडजस्ट होगा। व्हाट्स दैट? ये मर्जिंग नहीं है। अब बात यह है कि किंगडम वैली इस्लामाबाद अब चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त करना स्टार्ट हुआ है। बिल्कुल गुड है, होनी चाहिए, चीज़ें दुरुस्त होनी चाहिए। नक्शा लॉन्च होने पे चेयरमैन किंगडम वैली को मुबारकबाद पेश करते हैं, लेकिन उनका तल्ख रवैया जो प्रॉपर्टी डीलर की तरफ है उस पर मैं भरपूर एहतजाज करता हूँ, सख्त एहतजाज करता हूँ। उन्होंने बारहा अपनी तकरीर के दौरान कहा कि आप टेबल पे बैठ के वीडियो नहीं बना सकते, हम कमोड पे बैठ के वीडियो बनाएं, टेबल पे बैठ के नहीं वीडियो बना सकते। आप देखें, बात तो सीधी सी है कि आपने अगर किंगडम वैली में कोई काम किया होता, आपने एक पॉलिसी लागू रखी होती, तो हमारी टेबल की वीडियो भी वायरल होती। जाहिर है अब काम आपने कोई किया नहीं है, आप कहते हैं कमोड में बैठ के बनाएं ताकि लोग देखें और व्यूज आए। इस तरह नहीं हो सकता। उसके बाद आपने बारहा कहा कि आप लोगों ने क्लाइंट को रोका। हमने क्लाइंट को नहीं रोका, हम असूल रखते हैं। हम लोगों को फंसाने का हमारा जिम्मा तो नहीं है। इसको उठाया फंसाया, इसको उठाया फंसाया, इसको उठाया फंसाया। 3.5 करोड़ रुपए का किंगडम वैली में नुकसान किया, लोगों को पैसे हाथ से वापस दिए। मेरी ये जो वीडियो देख रहे हैं वो लोग, किसी को 5 लाख, किसी को 7 लाख, किसी को 4 लाख, किसी को 3 लाख, लोगों के पैसे डूबे। किसी का 15 लाख डूबा, किसी का 20 लाख रुपए डूबा, लोगों के पैसे डूबे। और वो जो पैसे डूबे वो लोगों को एक एक करके वापस दिए। किंगडम वैली की मतलब खराब पॉलिसियों की वजह से। जब हमारे पैसे डूबेंगे और आप आड़ती की गोद में जाके बैठेंगे तो हम क्लाइंट को क्यों लाएंगे? नहीं लाते। अभी भी ये जो पॉलिसी आप कर रहे हैं, कैश वाला प्लाट अगर आप बेचना चाहते हैं, 15 लाख रुपए का बेचना चाहते हैं, वहाँ पे सिर्फ 15 लाख का ही बिक सकता है। अगर आप ये कहें कि दोबारा से हम 25 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का प्लाट बेचेंगे, किंगडम वैली में नहीं बिकेगा, फिर आप महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद फिर लोगों को इकट्ठे करके गीला करें, घंटा 1.5 घंटा तकरीर करें, जली कटी सुनाएं, ये फजूल बात है। आपने देखें दुरुस्तियाँ करना स्टार्ट की ना, डेवलपमेंट करना स्टार्ट की, गुड है, नंबर 1। नंबर 2, आपने मैप लॉन्च कर दिया, गुड हो गया। नंबर 3, बैठ के आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करें, हल करें। जिस तरह से आप बैठ के ना सुबह से लेके शाम तक लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ये सॉल्व करते जाएं। ना आपको मैरियट में लोगों को बुला के बातें सुनाने की ज़रूरत है, ना जली कटी सुनाने की ज़रूरत है। खुद क्लाइंट आपकी तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा, कोई डीलर रोक ही नहीं सकता। लेकिन आप जिस वक्त मसले भी हल कर रहे हैं, डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, साथ साथ आपने मैप भी लॉन्च कर दिया है, उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं, उसके बावजूद अपनी सख्त ज़ुबान से अपने रास्ते क्यों रोक रहे हैं? खाने की खुशबू बहुत है, लेकिन हर बंदा अपने घर से खाना खा के आता है। और हमेशा प्रोफेशनल लोगों को बुलाया करें। जैसी आपने तंज की है, ऐसे ही आपके चीफ गेस्ट ने भी तंज की। उस बेचारे को चीफ गेस्ट पता नहीं किसने बनाया, सिर्फ आपने ही बनाया। बहरहाल एनीवे, वो तकरीब जो थी बड़ी तल्ख तकरीब थी, और ये किंगडम वैली की मेरी लास्ट तकरीब थी। अगर चेयरमैन किंगडम वैली ऐसी बातें सुनाएंगे तकरीब के अंदर, हम उनके राइट लेफ्ट खड़े होते हैं हर वक्त, तो हमें अपनी इज्जत से ज़्यादा किंगडम वैली की फाइल नहीं प्यारी। इन लोगों को प्यारी है, वो दोबारा नज़र आएंगे। हम डिलीवरी भी लेंगे, हम सारी चीज़ें लेंगे, लेकिन ऐसी जली कटी बातें सुनने के लिए हम दोबारा कभी भी नहीं आएंगे। ये बात याद रखिएगा। आप लोगों के रवैये ठीक होने चाहिए, इज़्ज़त नफ्स दें लोगों को, ये सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए, आपका लहजा ठीक होना चाहिए। उसके बाद हम सारे लोग इकट्ठे मिल के बैठ सकते हैं। इस तरह सास की तरह जली कटी सुनाएंगे प्रॉपर्टी डीलर्स को, अपने सेल्स पार्टनर को साथ बिठा के, और जो लोग इस प्रोफेशन के हैं नहीं हैं उन्हें स्टेज पे चढ़ाएंगे और वो हमें कहेंगे कि खाने की खुशबू आ रही है। तो मेरे ख्याल में उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार खाना देखा होगा, हमने नहीं देखा। दोबारा अपने इस रवैये पे आपने कोई भी तकरीब करनी है तो नज़रसानी करनी है। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाज़त है। खुदा हाफिज़।